हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न को देखेंगे जो आपका पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए और इसको बारीकी से सबसे पहले पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। इस टाइप के प्रश्न जब भी पूछे तो आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका होगा और एक बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे? हम लोग जो भी दिया गया है, जो भी संख्या दिया गया है 12, 15, 20 या 54, उस सारा से क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से एक एक ऑप्शन में डिवाइड करेंगे। एक नियम ही है। दूसरा नियम क्या है कि सारा के क्या करेंगे 12, 15, 20 और 54 के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कैसे? इसी तरीका से सबसे पहले समझिए। 12 आपका है, 15 है, 20 है और कितना है 54 है। ठीक है, एलसीएम हम लोग लेंगे। तो एलसीएम कितना से सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। तो कितना बार में हो जाएगा 6, ये कितना रह जाएगा 15, कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 27। इसी तरह से अभी और 2 से कैंसिल आउट होगा। तो 2 से करिएगा तो कितना बार में 3, ये आपका कितना चलाएगा 15। ठीक है, इसको कीजिएगा तो कितना चलाएगा 5, ये कितना आप लिखिएगा 27। इसी तरह से आगे देखिए, अब कितना से कर सकते हैं 3 से। तो कितना हो जाएगा 1, 5, ये 5, ये कितना हो जाएगा आपका 9। अब कितना से आप कर सकते हैं? तो कर सकते हैं 5 से। तो 1 हो जाएगा, ये कितना आपका चलेगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये रह जाएगा 9। अभी सबके क्या कीजिएगा आप गुना कर लीजिएगा। तो गुना कर लीजिएगा तो 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 बच्चे कितना हो जाएगा 60। और 60 में 9 से अगर गुना कीजिएगा तो 500 कितना हो जाएगा 40 होगा ना। संख्या जो एलसीएम जो आ गया हम लोग का कितना आया 540। अब देखिए इस सब संख्या से जब डिवाइड कीजिएगा तो इस सारा संख्या से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 540 में ठीक है कितना से भाग देते हैं आप 12 से। कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों को 48 होगा ना, यहाँ होगा 6, यहाँ 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 बचे कितना हो जाएगा 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि टोटल जो भी संख्या 15 से भी दीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी कीजिएगा तो और 54 से भी कीजिएगा तो डिवाइड। लेकिन प्रश्न जो कहा है कि भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो शेष बचने के लिए कहेगा वही संख्या के जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना चलेगा 500 कितना हो जाएगा आपका 44। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। या आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि संख्या से सबसे क्या करना होगा, आप इसको डिवाइड कीजिए। आप 400 कितना है 50 है, तो इसमें 12 से भाग दे के देखिए कटता है या नहीं कटता है। इस तरीका से आप चेक कीजिएगा तो आपका एक डी ही ऑप्शन मिलेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। तो सबसे पहले आप एक बार और देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को भी आप पढ़िए, सबसे पहले बारीकी से पढ़िएगा क्योंकि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकता है इस टाइप के प्रश्न, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है। वैसे ईजी है, आप बना सकते हैं। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम यानी कि न्यूनतम संख्या होगी। आपको ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए थोड़ा लैंग्वेज आपको चेंज है, लेकिन हम लोग को न्यूनतम दे दे या छोटी संख्या दे दे। तो जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? एलसीएम का। ठीक है, तो एक तरीका यही है कि सब संख्या में आप डिवाइड कर करके देख सकते हैं। 6 से किस में होगा, फिर 8 से, फिर कितना से 10 से। जैसे अगर हम लोग 6 से करते हैं डिवाइड तो 10 बार में हो जाएगा। इसको अगर करते हैं तो 6 से अगर करते 8 से अगर 60 में भाग देते हैं तो कटेगा? नहीं कटेगा। 10 से तो कट जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए भी नहीं होगा। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। बोले कि जिसे देखिए समझिए इस तरीका से 60 है, 60 में क्या किए 6 से भाग दिए तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? इसे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कितना बार में 10 बार में। ठीक है, अब देखिए 60 में ही कितना से अब डिवाइड फिर करना होगा 8 से। तो 8 से तो डिवाइड होगा नहीं, 8 सत्ते कितना होगा 56, 4 से रह जाएगा। और पूरा न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उससे इस बार क्या होना चाहिए? आपका डिवाइड होना चाहिए। पिछला में शेष बचने के लिए कहा था। ठीक है, तो इससे तो नहीं होगा। अब तो समझ गए कि ए ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से बी देखिए बी 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, आपका 8 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, और कितना से हो जाएगा 10 से भी हो
होगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का आंसर क्या चलेगा? बी। समझ लीजिए कैसे। देखिए 6 से दीजिएगा तो कितना, 6 दूना 12, कट ही जाएगा, 0 है तो आप समझ ही रहे होंगे। अब 8 से तो 15, 8 20 से, और 10 से कीजिएगा तो भी हो जाएगा। या इसको जल्दी और करना चाहते हैं तो जल्दी में एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, जब चेक नहीं करना है तो। एलसीएम लीजिएगा तो सबसे पहले कितना, 2 से, तो यहाँ कितना आप लिखिएगा 3 4 5। अब तो होगा नहीं, अब इंटू कर दीजिए तो ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पचे कितना, 6 4 के कितना हो जाएगा 24, और 24 पचे कितना से हो जाएगा 20 से। तो एलसीएम हम लोग का कितना चला है 120। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इसको बाई ऑप्शन बना लें, या क्या करें, इस टाइप से भी प्रश्न पूछे तो एलसीएम ले लें, क्योंकि आपको लैंग्वेज में इस टाइप के पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए खास करके इस प्रश्न को लिया गया है और हमेशा ही रिपीट किया है प्रश्न, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो इसको चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ गए। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से एक बार पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है वह संख्या कौन सा है? इसमें से आप 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। कैसे? तो जो भी संख्या आपको दिया जाएगा सब में क्या करना है, 5 जोड़ कर, जैसे कितना है 800 कितना 69 है, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 874। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, फिर 24 से कीजिए, 32 से, 36 से, तो संख्या वही होगा, ठीक है। कोई भी, जिसे अब 800 कितना है 59 है, इसमें भी 5 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500 कितना चलाएगा आपका, सॉरी 800 कितना चलाएगा 64 चलाएगा। इसी तरह से कितना है 400 आपका 32 है, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, 400 कितना चलाएगा 37 चलाएगा, ठीक है। अब देखिए 400 कितना है 27 है, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, 400 कितना चलाएगा 32 चलाएगा। और संख्या से जो भी दिया गया है संख्या से एक एक करके क्या कीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, यानी भाग दे दीजिए। एक तरीका तो ये है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, आप जल्दी में कैसे कर सकते हैं कि सारा संख्या के क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना का 24, 32, 36, 54। समझना है बारीकी से। सबसे पहले तो एलसीएम जब लीजिएगा तो सबसे पहले कितना से 2 से, तो कितना हो जाएगा 12, 16, 18, 27। फिर कितना से लगाइएगा 2 से ही 6, 8, 9, 27 होगा ना। फिर कितना से 2 से ही 3, 4, कितना हो जाएगा 9, ये कितना आपका हो जाएगा 27। अब कितना से लगा सकते हैं हम लोग, डिवाइड कीजिएगा 3 से तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब कितना से लगाइएगा 3 से ही 1 हो जाएगा, 4 होगा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3। अब संख्या के क्या करना है, अब गुना कर देना है। एलसीएम जो पहले से आप जानते हैं उसी तरीका से। तो इंटू कीजिए, 2 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8, 8 3 की 24, और 24 दिया कितना हो जाएगा 72, और 72 में कर दीजिएगा कितना से 4 से, ठीक है। तो 4 दूना कितना हो गया 8 होगा ना, और सच्चों को 28 होगा। हाँ देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 की 24, और 24 और 2 कितना हो गया 26, और 3 दूना 6, 6 और 1 कितना, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। फिर से एक बार समझ लीजिए, बस इंटू करना था। 8 की कितना हो गया 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 24, फिर कितना हो जाएगा 24 और 2 कैरी था, 24 और 2 कितना हो गया 26, फिर कितना 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8। अब देखिए जो संख्या जो आपका आया था कितना आया 864। अब आप देखिएगा कि इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं 864, लेकिन 864 नहीं है तो इसमें जोड़ने के लिए जब कहे यहाँ, तो ये जो संख्या जो आएगा इसमें से हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। हमेशा ध्यान रखना है, क्या करेंगे यहाँ जोड़ने के लिए बोलेगा तो इस संख्या में से घटा देंगे, और घटाने के लिए जब कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, यही याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से कितना आप माइनस कर दीजिएगा 5, तो यही चलाएगा कितना 800 कितना आएगा 59। समझ रहे होंगे मेरी बात को। इतना में से कितना माइनस कर दिए 5। यहाँ ध्यान देना है, जोड़ने के लिए कहे तो घटाना है,
ठीक है, और घटाने के लिए कहेगा तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और देखिए इसको ऐसे भी जब बोल रहे थे कि इसमें क्या करना है, इतना में 5 जोड़ के डिवाइड इतना में कीजिएगा तो यही चलाएगा, आपका इतना आ जाएगा, आता ना एलसीएम। तो इसीलिए 5 जोड़ के बाई ऑप्शन भी आप बना सकते थे कि इस संख्या से क्या होना चाहिए, आपका डिवाइड होना चाहिए। अब इतना बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद करके देखिएगा तो आपका यही डिवाइड होगा एक। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इसको एक बार सबसे पहले क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए एक बार, सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, दो संख्याओं का मसा यानी एचसीएफ 16 है और उनका लसा 160। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या होगी। आप पहले से भी मेरा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो इसके एक फार्मूला होता है, जानते हैं। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है इसीलिए इस प्रश्न को हम लिए। तो क्या होगा, मसा गुने क्या लिख सकते हैं हम लोग, लसा, ठीक है, लसा इक्वल टू क्या होगा आपका पहली संख्या, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या, होगा ना। अब देखिए जो दिया है इसी तरीका से, तो मासा कितना आपको दे दिया गया है 16, लसा कितना है 160, पहली संख्या आपको कितना दे दिया है 32, दूसरी संख्या आपको निकालना है, दूसरी संख्या के x मान लेते हैं बस। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इससे अगर 16 से काटते हैं तो कितना बार में हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 बार। इससे अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80। ये x का जो वैल्यू निकल गया जो कितना आया 80। कौन सा संख्या आपका आया है, दूसरी संख्या, ठीक है। इस टाइप से आपको 4 टाइप के प्रश्न, आपको 2 को कोई भी संख्या दे देगा, 3 संख्या और 1 को निकालना। 3 संख्या कहने का मतलब मासा दे दिया, लसा दे दिया। जैसे इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए पूछ देगा, इसमें आपको मासा भी दे देगा, ठीक है, मासा और लसा दे देगा और दूसरी संख्या दे देगा, पहली भी पूछ सकता है। ये आप जान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।